सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स फॉर अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी रश्ड अप है एंड इट्स रिगार्डिंग दी अपडेट्स ऑन स्टूडेंट वीज़ा जो यहाँ की गवर्नमेंट ने लिटरली कल ही एक अपडेट निकाला ऑन 14 अगस्त 2020। आज 15 अगस्त है। सो गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्राउड टू बी एन इंडियन। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको उन अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी रिगार्डिंग 5 न्यू चेंजेस टू ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। अगर भाई वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना इसको देखने से पहले, वरना इस वीडियो की कोई सेंस नहीं बनेगी आपको, ठीक है। तो आई हैव मेंशन्ड सम पॉइंट्स इन दैट वीडियो, गो बैक सी दैट, फिर उसको देखना ताकि आपको इसकी बेटर क्लैरिटी मिले। एंड या लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस। सो गाइस सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है covid19.homeaffairs.gov.au। ये साइट मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बता रखी है, लिंक्स में बता रखा है कि भाई इससे अपडेटेड रहा करो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दिस इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा अपडेट जो 14 अगस्त को है, विच वॉज येस्टरडे। वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो इसको खोलते हैं पहले, ठीक है। तो ये इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी एक जो पहली वीडियो डाली थी मैंने कि 5 चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा, उसको पहले देखना सो दैट इसकी सेंस आपको ज़्यादा बन सके, ठीक है। डायरेक्ट देखने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज़ लिंक टू दैट प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टूडेंट वीज़ा टाइप्स के लिए हैं, लाइक जो न्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट वीज़ा पे उनके लिए भी। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सबसे पहली बात तो सपोर्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स, ये तो एज़ यू ऑल नो, एज मैंने बहुत बार बताया भी हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम रेवेन्यू है इकोनॉमी की, दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बंद नहीं कर सकते अपनी कंट्री में आने से, बिकॉज अदरवाइज तुम्हारी इकोनॉमी पूरी डूब जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा फ़ी चेंजेस, ये मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो ये पहली बात तो ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिस फैक्ट इज़ मैंशन कि जिनको भी 1 फरवरी 2020 के बाद वीज़ा मिला है या जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए हैं एंड अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको फीस में वेवर मिलेगा, बिकॉज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई हैं बहुत सारी कोविड से, ठीक है। और ये कंडीशन है, ठीक है। ये दीज 3 आर द कंडीशन जिनके बेस पे आपकी स्टूडेंट फीस वेव हो सकती है। ये जो स्टेप है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सारी ले रही हैं, काफ़ी रिबेट्स दे रही हैं स्टूडेंट्स को, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी और न्यू स्टूडेंट्स को भी। बट जो गवर्नमेंट की साइड से जो एक फीस का वेवर होता है, दैट इज़ ओनली फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। क्योंकि यार जब न्यू स्टूडेंट आता है वो ऑब्वियसली अपने फंड्स शो करके आता है, सो उसको फाइनेंशियल हेल्प देने का कोई स्ट्रेट अवे पॉइंट नहीं बनता। देन इफ़ आर इन नीड ऑफ सम असिस्टेंस, अगर आप लाइक इसी जो अबव कैटेगरी है इसको अगर आप मीट करते हो, देन यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। उसका PDF ये रहा यहाँ पे, जस्ट ओपन दैट अप। इसमें आपको कुछ ये बेसिक फॉर्म है, जस्ट फिल दैट अप एंड जस्ट सबमिट इट टू द होम डिपार्टमेंट्स। ये काम आप अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। देन जो टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, इसके एलिजिबिलिटीज़ में थोड़े चेंजेस आए हैं, माइनर चेंजेस, एंड 2 चेंजेस हैं जिसमें से अभी सिर्फ एक ही अवेलेबल है, विच इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड चेंज भी स्लोली आ जाएगा बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल येट, ठीक है। दिस पॉइंट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो की जो ऑफ शोर स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट्स होते हैं वो पहले नहीं होते थे। लाइक अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, ठीक है, या आपको स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कराना, यू हैव टू बी विद इन ऑस्ट्रेलिया। बट ये कोविड के चक्कर में ये भी थोड़ा चेंज किया गया है, ऑफ शोर स्टूडेंट वीज़ा मिल रहे हैं, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज सी द लास्ट लाइन वेयर ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मेट, तो ऐसा नहीं यार कोई भी अप्लाई कर सकता है, यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट। एंड ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, लाइक न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी एंड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी। तो भाई ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। वीज़ा तुम्हें मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, बट ये लाइन देख रहे हो एडिशनल, वाइल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिमेन इन प्लेस यू कैन नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। तो भाई जितने भी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे ना कि मेरे को वीज़ा मिल गया मैं कब आ पाऊँगा, या मेरे को वीज़ा नहीं मिल रहा, ऑस्ट्रेलिया कब बॉर्डर खोलेगा, तो भाई ये देख लो, जब तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस में है तब तक आप आ ही नहीं सकते हो, इररिस्पेक्टिव आपके पास वीज़ा हो या ना हो। मान लो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है, आ भी गया नवंबर इनटेक का, अक्टूबर इनटेक का, बट जब तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, जब तक वो हैं यू कैन नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो दिस डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री कब बॉर्डर्स खुलते हैं। वीज़ा तो आपको एक तरह से आपको गेटवे मिल गया उस कंट्री में जाने का, ठीक है, बट बॉर्डर खुलेंगे तो जाओगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ध्यान से सुन लेना, रिवाइंड करके सुन लेना, बिकॉज इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आए थे एंड आई होप मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है फॉर फ्यूचर क्वेश्चन ऑल्सो। देन अगेन फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम्स फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइक जो भी आइल्स वगैरह एंड PT देते हैं, बायोमेट्रिक्स कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, उसके लिए पहले एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम होता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ COVID-19 एडिशनल टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। एडिशनल टाइम जो भी लाइक नॉर्मल से एक्स्ट्रा जितना भी लगेगा, दैट विल बी गिवन टू यू।
फिर दीज आर करंट स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस, लाइक जब हम आए थे यहाँ पे 2019 के एंड में हमारा वीज़ा लॉन्च हुआ था, सो द कंडीशंस फॉर स्टूडेंट्स वीज़ा वाज स्लाइटली डिफरेंट। अब ये न्यू कंडीशंस इन्होंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि कोविड के चक्कर में क्या चेंजेस आए हैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वीज़ा में, एंड मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मेरा वीज़ा ही ब्रीच हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के अगर आप अंदर रहते हो, योर स्टूडेंट वीज़ा विल नॉट बी ब्रीच्ड एंड आपको फुल एक्सेस रहेगा स्टूडेंट वीज़ा का, दे वोंट कैंसिल आउट और एनीथिंग, ठीक है। ये रिलैक्सेशन भी है वर्किंग आवर्स का, लाइक यूजुअली क्या होता है 20 आवर्स पर फोर्टनाइट, सॉरी 20 आवर्स पर वीक विच इज़ 80 आवर्स इन अ मंथ, ठीक है। तो उस पर भी रिलैक्सेशन हुई है बिकॉज ऑफ मैनी इंडियंस हैं, बहुत बाहर के लोग हैं जो जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा अभी कमी हो रही है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। सो गवर्नमेंट हैव टेकन सम मेजर्स जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सो दैट यू कैन वर्क मोर एंड बी फाइनेंशियली स्टेबल। एंड पहले क्या होता था, लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट पॉइंट, नोटिफाइंग द डिपार्टमेंट, लाइक कभी भी अगर आप घर वापस जा रहे हो या आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हो या आप आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हो या आपका वीज़ा एक्सपायर, कुछ भी मतलब जो होम अफेयर्स रिलेटेड चीज़ होती है ना, चाहे आप इवन डेफर कर रहे हो अपना ऑफर लेटर, वो हर चीज़ डिपार्टमेंट को पहले नोटिफिकेशन देनी होती थी, वो अभी भी देनी है बट उसमें भी थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई है। सो जस्ट रीड दिस पैराग्राफ विद ईज, आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी एजेंट या किसी एजेंसी के थ्रू अपना पूरा वीज़ा प्रोसेस करा रहे हैं तो दे डेफिनेटली कीप द डिपार्टमेंट नोटिफाइड, बट जस्ट टू मेक श्योर ये माइंड में रखना, जस्ट डोंट टेक दिस वेरी लाइटली। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। पहली बात, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली यू आर शोइंग अ बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस, वहाँ पे फाइनेंशियल डिफिकल्टी का पॉइंट नहीं एप्लीकेबल होता अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ठीक है। बट अगर आप एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, अपने सेकंड सेम में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, जैसे जैसे मैं हूँ सेकंड सेमेस्टर में हूँ, ठीक है, अगर मेरे को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हो रही है एंड आई हैव द लॉजिकल प्रूफ फॉर दैट विद द डॉक्यूमेंट्स, तो मैं प्रॉपर इनके पास जाके अराउंड $1,500 रिडीम कर सकता हूँ ना, और रिडीम एज इन सिर्फ ट्यूशन फीस में, ऐसा नहीं कि यार वो मेरे को $1,500 कैश दे देंगे कि भाई ले, ऐसा नहीं है। $1,500 की आपको रिबेट दे सकते हैं आपकी फ़ीस में, बट ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही हैं, बट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, लाइक मेरी पर्सनली कर रही है, एंड WA में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग सम फाइनेंशियल हेल्प टू स्टूडेंट्स। तो इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज डूइंग दैट, आप आई वुड रिकमेंड कि जस्ट ग्रैब दैट थिंग, क्योंकि देखो $1,500 इज़ अ बिग थिंग व्हेन यू कंपेयर इट टू द ट्यूशन फीस, लाइक जिसकी 7,000 8,000 9,000 ट्यूशन फीस है, उसमें से आपके 1,500 अगर वेव ऑफ हो जाए, सो दैट रियली हेल्प्स अस। देन अगेन दिस पॉइंट इज़ अगेन जो रिटर्न वाला पॉइंट है, दिस इज़ अगेन लिंक टू दिस की जब तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं तब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते, ठीक है। सो अरेंजमेंट्स फॉर रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया विल बी इम्प्लीमेंटेड वंस इट इज़ सेफ टू डू सो, ठीक है, एंड इन अ वे विच प्रोटेक्ट्स द ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी। अब देखो ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है यार, कोई भी कंट्री अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगी, ठीक है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया में केसेस वर्ल्ड से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है यार, माना लोग कहते हैं कि विक्टोरिया में केसेस बढ़ रहे हैं, सिडनी में केसेस बढ़ रहे हैं, बट दैट इज़ स्टिल नथिंग व्हेन यू कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दैट अगेन आंसर्स योर क्वेश्चन कि यार अगर आप इंडिया के बॉर्डर्स खोल भी दें तो क्या ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुलेंगे? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर खुलने चाहिए टू ट्रैवल। इंडिया के खुल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के बंद हैं, आपके पास वीज़ा भी है, स्टिल यू कैन नॉट ट्रैवल कॉज दे वोंट अलाउ टू एंटर इन योर कंट्री, सिंपल सी बात है। तो लेट्स टेक दिस टाइम फ्रेम कि देखो नवंबर इनटेक अभी तक ना कुछ श्योर नहीं है, बट यार द थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव, एंड टेंटेटिव डेट इन्होंने अक्टूबर की दे रखी है, लाइक अक्टूबर के बाद दे कैन थिंक ऑफ ओपनिंग दी बॉर्डर्स, बट वो भी ना कैन थिंक ऑफ वाली बात है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सो जस्ट स्टे अपडेटेड। एंड इतना ही था स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। आप इस पेज को अगर आप ध्यान से देखो तो उस पर ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन में ना कुछ अपडेट आती रहती है। अब मैंने सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा का बताया है, इसमें टेम्प्ररी वीज़ा का भी आता है, इसमें फैमिली वीज़ा का भी आता है, इसमें डिपेंडेंट वीज़ा का भी आता है, एंड एक और वीज़ा की क्लास होती है ब्रिजिंग वीज़ा, ठीक है। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता होगा नेक्स्ट वीडियो में वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। ब्रिजिंग वीज़ा इज़ अ वीज़ा विच ब्रिजेज टू वीज़ाज, अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ वीज़ा, ठीक है। पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो बता देंगे। एंड यही था आज के लिए, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस वेबसाइट इटसेल्फ। बहुत सही वेबसाइट है यार, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, दिस इज़ नथिंग लाइक द इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, दिस इज़ अ रियली हाई टेक गवर्नमेंट वेबसाइट। कोई भी अपडेट आती है ना मेरे से पहले आपको यहाँ मिल जाएगी, एंड अगर मेरे से भी पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आइदर यू हैव दिस पेज, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी काउंसलर के थ्रू अगर आप अपना प्रोसेस करवा रहे हो तो उसका जॉब बनता है या उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको लेटेस्ट अपडेट से ना अपडेटेड रखे, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग ऑल दी अपडेट्स जो भी होम अफेयर्स ने निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन इसमें आंसर हो गए होंगे, काफ़ी क्लियरली समझा दिया मैंने, खासकर वो पॉइंट कि भाई वीज़ा मिल गया, बॉर्डर्स कब खुलेंगे, ये वो।
स्टिल कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, एंड इफ यू डिड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लीव अ लाइक, इट रियली हेल्प्स आउट, and make sure to subscribe for more related content, and I'll just see you in the next one.